हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं हीरालाल सड़वारिया और आज मैं टीजीटी पीजीटी खासकर कला विषय की तैयारी को लेकर और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को लेकर मैं उपस्थित आपके सामने हुआ हूं। पिछले साल भी मेरे पास ऑफलाइन क्लास में 20 छात्र थे, उनमें से 5 लड़कों का सिलेक्शन हुआ और उसी अपनी पुरानी यानी पिछली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। टीजीटी पीजीटी की तैयारी को लेकर छात्र बहुत कुछ विशेष रणनीति अपनाते हैं और तभी उनका इस भीड़ भरी कंपटीशन में सिलेक्शन हो पाता है। वो महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन सी किताबें पढ़ें। अब चूँकि आपके पास समय भी बहुत कम है, इसलिए ये पुस्तक है भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास देख लीजिए। ये राजस्थान ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। डॉक्टर रीता प्रताप इसकी लेखक हैं और ये बहुत ही प्रमाणित पुस्तक है। आयोग द्वारा जो भी टॉपिक आपको दिए गए हैं वो सभी के सभी इस पुस्तक में निहित हैं, इस पुस्तक में हैं और ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। आपको किताब ये देखिए पढ़नी चाहिए। किस तरह पढ़नी चाहिए? आपको बिल्कुल फोकस करके ये किताब पढ़नी चाहिए। देखिए, इस तरह पेन पकड़कर आपको इस तरह पढ़नी चाहिए। मूर्तिकला, भारतीय चित्रकला, समसामयिक कला, दक्षिणी कला, पाल, जैन, अपभ्रंश शैलियाँ, मुग़ल शैली, पहाड़ी शैली, इसके अंदर मूर्तिकला, चित्रकला, मंदिर स्थापत्य, ये सभी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। डॉक्टर रीता प्रताप वैश्य, एमए चित्रकला, पीएचडी, राजस्थान विश्वविद्यालय। ठीक है, ये बहुत ही फेमस राइटर हैं और इन्होंने काफ़ी पुस्तकों से संदर्भ लिया है इस पुस्तक को लिखने के लिए। देखिए कहाँ कहाँ से संदर्भ इन्होंने लिया है। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ ये इस पुस्तक को तैयार किया है। देखिए, ये सभी संदर्भ पुस्तकें हैं जिनको लेकर, जिनको पढ़कर, इन पुस्तकों में से छांटकर ये पुस्तक लिखी गई है। बिल्कुल वैसे ही लिखी गई है जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखा था। 8 देशों के संविधान को उन्होंने पढ़ा था और 8 देशों के संविधान में उन्हें जो कुछ भी अपने देश की उन्नति नज़र आई वो भारतीय संविधान में उन्होंने लिखा था, है ना। तो महान पुरुष हैं, उनके मुकाबले इस दुनिया में कोई नहीं है। ज़रूर लीजिएगा। और दूसरी पुस्तक है बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें आपको मिस्र की कला यानी पाश्चात्य कला है इसके अंदर। देखिए, पाश्चात्य कला है और इसके लेखक हैं डॉक्टर ममता चतुर्वेदी और ये भी राजस्थान ग्रंथ अकादमी की बुक है और काफ़ी अच्छी पुस्तक। वैसे तो टीजीटी में तो नहीं है पाश्चात्य कला, लेकिन फिर भी उसमें से 8-10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 या 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। ये प्रागैतिहासिक काल से 19वीं शताब्दी तक इसमें मटेरियल है। एसेंशियल पुस्तकें लीजिए और उसे ही 10 बार पढ़ लीजिए, लेकिन 10 किताबें मत लीजिएगा जिन्हें आप पढ़ भी ना पाएँ। आप पाश्चात्य कला के लिए अशोक की भी पुस्तक ले सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जरा। ये है डॉक्टर ममता चतुर्वेदी। इनका जन्म 22 दिसंबर 1960 जयपुर। एमए चित्रकला, 1981 में पीएचडी और 1987 में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। पुरस्कार इनको काफ़ी मिल चुके हैं। ये बहुत अच्छी लेखिका हैं। एक ही ये देखिए पुस्तक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी चयन परीक्षा कला। ये देखिए, इसमें दिया गया है चैप्टर वाइज
अध्यायवार थ्योरी है, नवीनतम सॉल्व पेपरों का समावेश है और अभ्यास है। तो 5 प्रैक्टिस सेट्स इसके अंदर हैं और काफ़ी अच्छी तरह ये पढ़ी जा रही है पुस्तक। बच्चे पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। देखिए सॉल्व पेपर है ये, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी सॉल्व पेपर 2016 परीक्षा तिथि 8 मार्च 2019 को परीक्षा हुई थी, वही पेपर है। ये सभी है, ये 2015 का है। इसी तरह इसमें सभी पेपर दिए गए हैं, 2009 का है। सभी अध्याय इसमें क्रमवार दिए गए हैं। आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए मेरे हिसाब से और आपको ख़रीदनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी कला परीक्षा, ठीक। और ये बुक देखिए टीजीटी कला के लिए, ये टीजीटी कला के लिए देखिए, ठीक है। इस पुस्तक की विशेषता क्या है? देखिए आयोग द्वारा निर्धारित जो टीजीटी का पाठ्यक्रम है कला का वो सभी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसमें दिया गया है 4000 प्रश्नोत्तर श्रृंखला है और 20 प्रतिदर्श मॉडल पेपर हैं। अध्यायवार विगत हल प्रश्न पत्र हैं 2003 से 2016 तक। और ये देखिए जो आयोग द्वारा निर्धारित टॉपिक्स हैं वो सभी इसके अंदर दिए गए हैं और विविध भी दिया गया है। ये देखिए ये आयोग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है विषय चित्रकला का, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वो छात्र हमारी ज़रूर बात सुने जो कहीं से कोचिंग भी नहीं ले रहे और कहीं से किसी का मार्गदर्शन भी नहीं उन्हें मिल रहा, वो ज़रूर बिल्कुल शुरू से बातें सुने। और मैं तो चाहता हूँ आप हमसे जुड़े रहें। काफ़ी बृहद प्रश्नोत्तर श्रृंखला है, प्रश्न श्रृंखला है, आप ज़रूर इसे देखिए और ज़रूर लीजिए। ये आंसर शीट है जैसी आपको परीक्षा में मिलती है, उसकी प्रतिदर्श कॉपी है ये। आप अपना स्वयं मूल्यांकन भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ज़रूर लीजिए इस बुक को, ठीक है। सरस्वती प्रकाशन की ये पुस्तक है, ये लिखा है सरस्वती प्रकाशन। ये लिखा है कैसे पढ़ें। तो पुस्तक कोई भी हो, लाइन बाय लाइन पुस्तक की बातों को पढ़िए। पुस्तक में जो भी लिखा है आपके काम का लिखिए, जो लिखा है जो हमारे ज़रूरत का है उसे अंडरलाइन कीजिए। किन बातों का रखें ध्यान। अगर आप टीजीटी पीजीटी किसी भी विषय के अंतर्गत आप परीक्षा दे रहे हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सबसे पहले अपने विषय का पाठ्यक्रम पता कीजिए और जो भी पाठ्यक्रम में निर्धारित किया गया है आप उसी को बृहद रूप में पढ़िए। फिर संक्षिप्त तरीके से आप पढ़ सकते हैं, उसके मॉडल पेपर हल कर सकते हैं, उससे संबंधित नई चीज़ें पढ़ सकते हैं। लगातार पुरानी चीज़ों का रिवीजन करते रहिए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है पाठ्यक्रम, उसका ध्यान रखिए। टॉप वही करते हैं जिनको पाठ्यक्रम पता है। जिनको पाठ्यक्रम पता है वो कभी भी उन बातों को पढ़ लेंगे। और दोस्तों ये भी एक बात ज़रूर याद रखिए कि जो आपने पढ़ा है, जो सुना है, जो देखा है, परीक्षा हॉल में वही चीज़ें याद आ सकती हैं जो आपने देखा, सुना, पढ़ा या आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में आप किसी प्रश्न पर कितना ही समय बर्बाद कर दीजिए, आपको लेश मात्र भी फ़ायदा नहीं होगा। दिन में कितने घंटे पढ़ें तो सफलता अर्जित की जाए, इसका कोई निश्चित मानदंड नहीं है, क्योंकि सबके मेमोरी और डिवाइस
बिल्कुल अलग है। कोई 3 घंटे पढ़कर परीक्षा को टॉप कर लेता है और कोई 13 घंटे पढ़कर भी परीक्षा में जो क्वालिफाइंग मार्क हैं उन्हें भी अर्जित नहीं कर पाता। इसका मतलब है कि इंसान भी एक डिवाइस है, उसकी मेमोरी भी कुछ अलग क्वालिटी की है। जैसा डिवाइस है वैसी मेमोरी है। तो आप इसका खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप जो भी पढ़िए बिल्कुल फोकस के साथ पढ़िए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़िए, दबाव कभी मत बनाइए। ठीक है, आप अपना कर्म कीजिए। आपका फल प्राप्ति किसी और बात पर निश्चित करती है, वो भाग्य भगवान और समय पर छोड़िए। आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी कीजिए। ईश्वर, ये कुदरत आपकी बात ज़रूर सुनेगी और आपको ये कुदरत देख रही है। ठीक है, आप अपना फ़र्ज अदा कीजिए। फल आपको, अगर आपकी फल के अनुकूल तैयारी हो गई तो फल आपको मिलना ही मिलना है, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो दिन में कितने घंटे पढ़ें? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 3 घंटे पढ़िए, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप 15 घंटे पढ़िए। जो कोचिंग से हैं वो सब कुछ गलत बताती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जितना ग्रहण कर सकते हैं, आप जितना अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए, उससे ज़्यादा मत पढ़िए। ठीक है, लगातार आप पढ़ाई करते हैं तो आप बीच बीच में ठीक ठाक सा रेस्ट लीजिए। इस तरह पढ़िए कि मुझे ये कल किसी को बताना है, और इस तरह पढ़िए कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सब कुछ ही पढ़ना है। पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। जो भी पढ़िए बहुत मदमस्त तरीके से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए, और इतना ज़रूर अपने पास दबाव रखिए कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ कल मुझे किसी को बताना है। अगला है ये, नोट्स बार बार ना बनाएं। पहले अच्छी तरह से नोट्स बना रखा है, फिर उसका नोट्स मत बनाइए, यानी फिर उसको दूसरी कॉपी में डबिंग मत कीजिए। क्योंकि आपने जो नोट्स बनाया था उसको आपने 1-2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ चुके हैं। वो उसकी एक तस्वीर आपके दिमाग में स्थित हो चुकी है, सेव हो चुकी है। आप परीक्षा में इस तरह भी उत्तर लगाएंगे कि उदाहरण के लिए आ जाता है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो आपको इतना ध्यान आएगा कि मैंने उस कॉपी में वहाँ लिखा था, लेफ़्ट पेज पर ऊपर लिखा था। आपको इस तरह ध्यान आएंगे जब आप परीक्षा देंगे, है ना। और फिर लोकेशन को आप उस लोकेशन को हटाकर दूसरी लोकेशन बनाएंगे तो आपको अच्छे खासे प्रश्नों का, अच्छे भले नोट्स का, अच्छी भली पढ़ाई का आप गड़बड़ कर लेंगे। इसीलिए मेरा कहना है कि आपने जो नोट्स किसी भी टॉपिक से संबंधित पहले ही बना लिया है, आप उसे किसी दूसरी कॉपी में फिर से मत लिखिए कि ये इस तरह नहीं लिखा है फिर मैं लिख लूँ। जैसे भी आपने लिख रखा है आप लिखिए, एक ही बार आप अच्छी तरह से ठीक ठाक तरह से नोट्स बनाइए और उसी को एंड तक आप पढ़िए। जो भी है आपने ठीक लिखा है, ठीक पढ़ा है। आशा है आप इन सब बातों का ध्यान करेंगे।